अगर मैं अभी कुछ भी कहूँ ना, आई साउंड लाइक अ सोर लूजर, क्योंकि मैं हारा इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी का शेयर किया वहां। बस अभी मेहनत करो ब्लाइंडर्स लगा के, और ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो, जमीन से जुड़े रहो और सर नीचे रख के काम करते हो। वही करा भाई, सलमान भाई के ऑपोजिट नेगेटिव रोल करना है। Today on Spotboy, we have one of the most popular contestants this season of Big Boss 14. We were expecting him to lift the trophy, but unfortunately, it couldn't happen. And I'm sure this must be hurtful for you. How difficult it was to digest कि finale में नहीं पहुंच पा रहे हैं. यार ये दुखती रग पे जो उंगली रख दी है ना पहले ही क्वेश्चन में आपने। Of course it was very difficult यार। अंदर सबकी जर्नी बहुत टफ रही है, लेकिन सबको अपनी ही जर्नी सबसे ज्यादा टफ लगती है। सबको यही लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की, वैसे मुझे भी लगता है मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। जितना समझ में आया मैंने वैसे ही खेला। अपने असली व्यक्तित्व को अगर दर्शाने का यह खेल था, ये गेम था, तो मैंने वो किया। मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी का शेयर किया वहां। तो मैं तो यही समझता था कि एटलीस्ट फाइनलिस्ट में तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन बुरा लगता है, लेकिन one has to move on in life because you cannot win every game, right? You have to look at the bigger picture sometimes. तो कोई बात नहीं, I am a sportsman और sportsman की तरह I accepted कि I couldn't be a part के आखिरी एक महीने I couldn't be a part of the game and I couldn't be a part of finalist, so it's okay. I'm moving on. I'm thinking about it, moving. वैसे इजाज यू राइटली सेड कि बुरा तो लगता है, लेकिन एज फार एज वी नो यू वर सपोज्ड टू डू अ कमबैक, आप मेकर से डिस्कशन में भी थे, देन व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? बिकॉज पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, व्हाई डिड इजाज केम बैक टू द शो? See, I wasn't in discussion with them. My manager was one. Two, मैं रात दिन शूटिंग कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा था। मुझे देवलाल जी का गेम अंदर क्या चल रहा था, उनके साथ क्या चल रहा था, उनको किसे सपोर्ट करने बुलाया जा रहा था, वो सब कुछ पता नहीं। Okay. I don't understand ये प्रॉक्सी का सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं अपने हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता था कि अपना काम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी खत्म करूं, एंड आई वुड मेक माई सेल्फ अवेलेबल टू बिग बॉस एंड मेकर्स कि आप जब चाहें मुझे अंदर लेके जा सकते हैं। आई वॉज अवेलेबल ऑन 6th। उसके बाद क्या हुआ? आई थिंक दे विल हैव अ बेटर आंसर अबाउट इट, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक जो वो क्वारंटीन विंडो था, आई थिंक वो मैंने मिस किया और उसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। Just काफी लोगों ने कहा कि देवोलीना was not the right proxy for you. Did you watch the episode? Do you feel the same? I didn't see the episode. मुझे नहीं पता। अभी प्रॉक्सी का सिस्टम, अब how can देवोलीना go and start acting like इजाज खान and playing like इजाज खान? अगर मैं भी किसी का प्रॉक्सी बन के जाता तो मुझे भी, मैं अपनी क्षमता अनुसार सबसे अच्छा गेम खेलने की कोशिश करता और टिके रहने की कोशिश करता। बस I'm sure she did the same. How do you see life after Big Boss? क्या कुछ चेंज हो गया है इजाज के अंदर? Beautiful. Okay. मेरे लिए तो बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। Life is beautiful, yeah. I wouldn't want it any other way. Life has been very kind. God has been very kind. The people have been so kind. इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतनी दुआएं मुझे मिल रही है, और क्या चाहिए जिंदगी? बस अभी मेहनत करो ब्लाइंडर्स लगा के, और ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो, जमीन से जुड़े रहो और सर नीचे रख के काम करते हो। वही करना। I remember इजाज यू सेइंग कि बिग बॉस के बाद आपकी एक नई इनिंग शुरू होगी, ऐसा आपको लगता है? सो वो इनिंग शुरू हो गई है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, आई एम आस्किंग। देखिए, रियलिटी शो से मुझे अब तक नहीं पता कि रियलिटी शो से आपको एक्टिंग में आपके लिए ज्यादा काम मिलता है, नहीं मिलता है। हम जो रियलिटी शो से ज्यादा रियलिटी शोज के ऑफर जरूर आएंगे और आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, एक इंडस्ट्री में जितने भी लोगों ने देखा है, थोड़ी गलतफहमियां थी मेरे बारे में कि ये अपने आप को क्या समझता है, ये एरोगेंट है, ये है, वो है, चाहे कौन करेगा वो सब। आई थिंक लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि वो गलतफहमियां थी। मैं असलियत में मैं कैसा हूँ वो समझ चुके हैं। और
मुझे गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, वो भी समझ चुके हैं। अच्छा, तो ओके। आई थिंक लोगों ने जितना भी देखा है उतना प्यार किया है मुझे, और उस हिसाब से आई थिंक उनका नजरिया थोड़ा बदल गया है मेरे प्रति। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मुझे थोड़ा तो ज्यादा प्यार इंडस्ट्री से जरूर मिला। What sort of roles have been offered to you by now? If you can disclose something of your choice or वही, something. नहीं, स्ट्रॉन्ग रोल्स ही ऑफर होते हैं मुझे, नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होते हैं मुझे, पुलिस ऑफिसर्स के रोल्स ऑफर होते हैं मुझे। तो वही बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ नेगेटिव रोल्स आई 100% आई एम गोना टेक देम अप, और आई विल सी कि मैं कौन से रोल्स के साथ जस्टिस कर पाता हूँ। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एज मेनी OTT films or web shows as possible. एजाज, एक्टर्स थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग नेगेटिव। उनको लगता है कि वो टाइप कास्ट हो जाएंगे, एज अ विलन काउंट करेंगे। यू हैव वर्क सो मच, यू हैव बीन हीरो फॉर सो लॉन्ग, सो आपको वो उस चीज को लेके थोड़ी सी भी हेजिटेट फील होती है? नहीं नहीं, मुझे नेगेटिव रोल्स में बहुत मजा आता है। अच्छा। मुझे मुझे तो बहुत मजा आता है। आई थिंक इट्स अ किक फॉर मी। मुझे अभी भी मुझे मिलेगा, मैं जरूर करूंगा। भाई सलमान भाई के ऑपोजिट नेगेटिव रोल करना है। तो आपने उनसे बात नहीं की? अब तो अभी रिसेंटली उनको मिलकर आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाके बोलूं भाई आपके सामने मुझे नेगेटिव रोल करना। There's a आई proper जस्ट protocol about it. I cannot just go and tell भाई के भाई मुझे आपके साथ काम करना है। I'm sure कि अगर उन्हें लगेगा कि मैं उस रोल के काबिल हूँ तो मुझे जरूर मिलेगा। वैसे जितनी रिस्पेक्ट आप सलमान सर की करते हैं, अगर नेगेटिव प्ले करेंगे तो उनके साथ फाइट कर पाएंगे आप? करना तो पड़ेगा ना। अरे से बहुत प्यार करता हूँ यार, बहुत बहुत प्यार। वो भी आपसे काफी जब से प्यार मैं करते डांस हैं। करता था, जब से मैं डांस करता था तब से मुझे बहुत पसंद है वो। मैं बहुत आइडेंटिफाई उनके साथ करता हूँ, और मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर जो भी डिसीजन मुझे लेने हैं, मैं सोचता हूँ सलमान भाई अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, वैसे मैं सोचता हूँ। रियली? तो हाँ, वो मेरे आइडल रह चुके हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था यार, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, घर से निकला ही था, प्रोफेशनल डांसिंग में कदम रख रहा था, तो ही वाज माय इज माय आइडल। ओके। एंड आई लव द फैक्ट कि उनके साथ इतना इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझे, उनसे इतना प्यार पाने का और प्यार देने का मौका मिला, और इंशाल्लाह आगे भी बनता रहेगा। रिसेंटली आपकी जब मुलाकात हुई तो पवित्रा को लेकर उन्होंने कुछ बात कही? क्योंकि पूरे सीजन तो उन्होंने ही, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनडायरेक्टली कन्विंस कर लिया था उसके लिए। नहीं, आई थिंक जो भी आते थे, अभी भी जहां भी मैं और पवित्र जाते हैं और जो भी मुझे मिलते हैं, मुझे यही बोलते हैं, ये आपके लिए इतना करती थी, आपके लिए इतना रोती थी, आपको ही करना चाहिए। बोला यार ये मेरे पीठ पीछे करती थी, मुझे कैसे पता, आप लोगों ने देखा, मैंने तो नहीं देखा ना। राइट। पवित्र अमेजिंग यार। एंड भाई ने थोड़ी मुझे पुश किया, मैं पहले से आई वाज अट्रैक्टेड टू हर, पहले से बहुत इज्जत करता था उनकी। अभी अभी मुझे किसी ने क्लिप भेजी एक, उसमें मैं पवित्रा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपके करीब आऊं तो मैं नहीं करूंगा, आपका जो भी हुक्म होगा वो सरा के ऊपर, तो मैं आपका गेम स्पॉइल नहीं करूंगा, आपको फोकस लूज करने की ये ऐसे नहीं कहूंगा। तो वो पहले से ही उतनी इज्जत थी कि हम इतने करीब भी ना आए कि उनका गेम स्पॉइल हो। जब वो एविक्ट हुई, गेम छोड़ के चली गई, तो मुझे बहुत 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 लगा कि आई शुड बी विद हर, और बाहर आके तो मेरे साथ ही होगी। एग्जैक्टली। वैसे आप लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि शादी करेंगे, फैमिलीज भी मिल चुकी हैं, यू पीपल आर क्वाइट यू नो open about accepting your love for each other in public space also. So Ijaz, क्या डिस्कशंस होते हैं शादी को लेकर? किस तरीके की शादी होगी, कब करनी है, कौन ज्यादा भाई क्या एक्साइटेड है? पूछ रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? बस दोनों को साथ में बिठा के पूछिए ना, तो उन्हें जवाब देने लगाऊंगा मैं। वो तो वो सब डिसाइड करेंगी, मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ने वाला अभी। उनको करने दो जो करना है, जो भी वो चाहेंगी वैसे। टॉकिंग अबाउट रुबीना विनिंग द शो, इजाज आपको लगता है कि सही विनर मिला है सीजन को? आई एम श्योर सही विनर मिला है सीजन को। मैं उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, वो डिजर्विंग थी इसलिए वो जीती है। देखिए, अगर मैं अभी कुछ भी कहूँ ना, आई साउंड लाइक अ सोर लूजर, क्योंकि मैं हारा इसलिए हाँ। मैं कुछ कह रहा हूँ। आई एम श्योर जो वो डिजर्व करती थी इसलिए वो जीती, और पहले दिन से वो टिकी थी, एक दिन भी बाहर नहीं है।
और आई एम श्योर वो जैसी भी थी वो लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, इसलिए लोगों ने उन्हें आगे तक पहुंचाया, तो ऑफ कोर्स डिजर्विंग। आपकी इक्वेशन कैसी है अब रुबीना के साथ? आर यू गाइस फ्रेंड्स नाउ? I'm sure we are friends. I wouldn't like to think that we are anything other than friends. हम एक साथ वहां रह चुके हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जान चुके हैं, वो रंजिश हमें बाहर नहीं पानी चाहिए। आई डोंट थिंक किसी को भी पानी चाहिए। तो आई एम श्योर जब मिलेंगे बहुत प्यार से मिलेंगे, बहुत इज्जत से मिलेंगे। अभी भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रुबीना जी ही कहूंगा, उनको भाभी का ओहदा मैंने दिया है, वैसा ही रखूंगा। और आई एम श्योर वी कुड बी फ्रेंड्स। Where is the soonest we will find Ijaz? हम नेक्स्ट कहाँ देख रहे हैं आपको? आई थिंक ये सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 जो आएगा, जिसके लिए मैं बाहर शूटिंग करने आया था, तो आई थिंक दैट विल बी माय नेक्स्ट रिलीज। Okay, Ijaz. Thank you so much and all the very best for your future. Thank you very much. Good luck. God bless. You too. Take Bye. care. Bye.